इंसान गुनाह करके मुंह छिपा के रखता है, कम से कम जिसके साथ गुनाह किया हो उसके सामने आने की जरूरत नहीं करता। पर ये लोग गुनाह भी करते हैं, उस गुनाह को गुनाह मानते नहीं है और फिर जिसके साथ गुनाह किया उसी को गुनहगार ठहरा के खुद को पीड़ित दिखा देते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं हो रही, ना एक गुनाह की बात हो रही, सालों साल ये प्रक्रिया जारी रहती है बेवजह, ना जान ना पहचान, ना हाय ना हेलो। और ऐसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में बेवजह शनि बन के आ जाता है। आप भली भांति अपना काम कर रहे होंगे पर ना जाने क्यों इन जैसे संख्यों से आपका सामना हो जाता है। इनमें अचानक से बीच बीच में गुनाह करने की आस जाग उठती है और इसके लिए बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करते, कभी पकड़े नहीं जाते और पकड़े भी जाते तो खुद को विक्टिम बना देते हैं। उसके बाद अगली बार की तैयारी के लिए ये क्या करते हैं, सिस्टम में ऐसे बैठे हुए संख्यों की एक फौज तैयार करते हैं। इस फौज में हर स्तर का इंसान शामिल होता है, गरीब अमीर, मर्द औरत, मिडिल क्लास, अफसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, फिल्मी जगत, पूरा सब कुछ, सब देखा देखी। आखिर क्यों? अपने अंदर के शैतान की प्यास बुझाने के लिए। जो होता है, जो ये करते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी को मरोड़ के आगे आप तक नरेशन फैलाया जाता है और आप भी बहुत सहानुभूति से इन्हें पैसा देते हैं और इनकी स्टोरियां खरीदते हैं। अरे तो करे क्या, पुलिस में कंप्लेन लिखवाए। पुलिस में कंप्लेन लिखवाते ही इन्हें पता चल जाता है बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को मौका देखती निकल जाएगी। या फिर हम लोग शांत रहे इस डर से कि कहीं सोशल सिक्योरिटी एक्ट ना लगा दे जिसके तहत 10 साल की सजा दे देंगे और हमने जो 6-7 साल से भोगा है उसका मुआवजा कौन देगा। अरे कभी तो इनके और इनके साथियों के कानों में हमारी आवाजें गूंजे। ये लोग अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस, अपने बिजनेसमैन कनेक्शंस का मिसयूज करके इनके खिलाफ अगर कुछ भी बोलो तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते हैं या फिर अपने पुलिस वाले साथियों का फायदा उठा के इनकाउंटर करवा देंगे। अगर वो भी ना हो तो अपने अंडरग्राउंड साथियों का फायदा उठा के, अंडरवर्ल्ड साथियों का फायदा उठा के गोली मरवाने की धमकी दे देंगे। तो क्या इस डर से हम इनके हरकतें कांडा में झेल दे रहे हैं? और कितने साल? लोग कहते हैं कंट्रोल करो। अरे कंट्रोल करे या चुपचाप इनके हरकतें गुनाह सहते रहे सालों साल। लोग कहते हैं कि पागल हो गए, इंसैनिटी आ गई है। गॉड डैम इट, पागलपन और गुस्से के बीच का फर्क नहीं पता क्या तुम्हें? पागल बना और गुस्से में बहुत फर्क होता है। फिर अंत में कहेंगे कि आतंकवाद बन गए, एक्ट ऑफ टेरर। एक्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद। अगर गुनाह के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो हां, मैं आतंकवाद हूं। अगर गलत के खिलाफ गाली गलौज करना, गुस्सा करना गलत है तो मैं आतंकवाद हूं। पर मैं खुद को क्रांतिकारी कहता हूं। लोग कहते हैं कि लैंग्वेज खराब है, लोग कहते हैं कि ऊंची आवाज में बात करता है। अरे जो गाली देने लायक है उसे गाली क्यों ना दे? जो मां बहन की गाली देने लायक है उसे मां बहन की गाली क्यों ना दे? और जो ऊंची आवाज में ही बात करने लायक है उसे ऊंची आवाज में क्यों ना बात करे? साले होते कौन है बताने वाले कि उनके साथ किस सैलूक में हमें पेश आना चाहिए। इन सब के बावजूद इनके अंदर कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इन्हें लगता है कि अगर इन्हें 2-3 मिनट अपने किए के लिए सुनना पड़ गया तो वो बहुत गलत हो गया और इनके साथ काफी नाइंसाफी हो गई है। पीछे का किया सारा भूल वो फिर प्रतिशोध लेना शुरू करते हैं और अपने और ज्यादा गुनाह करना शुरू करते हैं। सामने वाले को लपेटते हैं, गुनाह को छुपाते हैं और इनके सपोर्ट में नए नए लोग जुड़ना शुरू करते हैं। और आखिर कब तक और भी बुरा होना बचा है क्या? इसका एक ही सलूशन है, मौका मिलते ही झाड़ दो, मौका मिलते ही मार दो, मौका मिलते ही निचोड़ दो। जो समाज में एक बढ़ता कैंसर है उसे उखाड़ फेंकना ही जायज है। हमने शुरुआत नहीं करी पर हम चुप्पी भी नहीं बना के रहेंगे। दी एंड तो करना ही पड़ेगा।